हाँ यीशु मोर जीवन दाता मसीह मोर रखवाला रे। हाँ यीशु मोर जीवन दाता मसीह मोर रखवाला रे। प्रार्थना करूँगा तो तू पोस डालेगा, हमारा दुख को देव करेगा। प्रार्थना करूँगा तो तू पोस डालेगा, हमारा दुख को देव करेगा। यीशु मोर जीवन दाता मसीह मोर रखवाला रे। यीशु मोर जीवन दाता मसीह मोर रखवाला रे। प्रार्थना करूँगा तो तू पोस डालेगा, हमारा दुख को देव करेगा। प्रार्थना करूँगा तो तू पोस डालेगा, हमारा दुख को देव करेगा। मेरे प्रियो, हमारे यीशु प्रभु हम सबसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है। और हम सच में आज कहते हैं कि यीशु मोर जीवन दाता मसीह मोर रखवाला रे। यही तो आज हम कहते हैं मेरे प्रियो, कहते हैं कि यीशु ने ही दिया है ये जीवन। हम जानते हैं मेरे प्रियो, आज इतना जानने के बाद में मेरे प्रियो, परमेश्वर जो ये अनुग्रह की महिमा कुछ समय क्षणों के लिए जो हमें अपने महिमा से कि आज इस देश में से कहता है कि तुम इस देश में परदेसी के समान आए हो। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है तुम परदेसी हो। मेरे प्रियो, हमारे जाने की घर प्रभु यीशु कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे घर बनाने के लिए जाता हूँ। मेरे प्रियो, आज हमें आशा रखना चाहिए कि ये परदेसी वाला जगह जब इतना अच्छा है तो हमारे प्रभु जब नए घर हमें देने वाला है वो कितना ही अच्छा होगा मेरे प्रियो। और इस धीरज को धरने के लिए यीशु प्रभु ने दो भाग रखा है कि बुराई करने वाले नाश हो जाएंगे, परंतु अनुग्रह की जो बाट को जो होता है और अपने आप को यीशु मसीह में अपने पापों को धो करके शुद्ध हो करके अपने नए पापमय जीवन से वो नया बदल जाता है। देखो पुराने बीत गया, सब यीशु प्रभु में नया हो गया। जो नया हो गया और अपने आप को प्रभु यीशु के अधीन करके वो आशा एक परमेश्वर की व्यवस्था वचन के अनुसार में अपने जीवन को चलना शुरू कर दे तो प्रभु कहता है मैं उनके पाप को क्षमा कर देता हूँ। नीति वचन 28:13 में कहता है, और संपूर्ण अपने पापों को मान ले और छोड़ दे तो उसका पाप क्षमा किया जाता है, कहता है मेरे प्रियो। और वो जब क्षमा हो जाता है उनके जीवन तो उसकी आशा भरी एक नया जीवन की राह देखता है मेरे प्रियो। आज प्रभु इस परदेसी देश के लिए नहीं परंतु हमें हमेशा की जीवन देना चाहता है मेरे प्रियो। इसलिए उसने दो भाग को रखा है कि भला जो करेगा वो अनंत जीवन पाएगा और बुरा जो करेगा वो नाश हो जाएगा मेरे प्रियो। आज सबको मनुष्य को प्रभु कहता है कि मैं नाश होने देने के लिए नहीं परंतु जीवन देने के लिए आया हूँ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह में आज हमें इस जीवन की आशा रखना है और हमें आशा रखने के लिए मेरे प्रियो हमें प्रभु कहता है मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मार्ग और सत्य और स्वर्ग और पृथ्वी की रिश्ता जो है वो केवल यीशु मसीह के द्वारा बनता है मेरे प्रियो। इसलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह की वचन और ज्ञान की को ग्रहण करें, क्योंकि होशे 4:6 में कहता है कि मनुष्यों में प्रजा में ज्ञान न होने के कारण से नाश हो जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम अच्छे संदेश को सुने कि हम कैसे हम पार हो सके, कैसे हम एक नया जीवन और इस देश में भी हम बसने पाएंगे। मेरे प्रियो, आज दूसरा इतिहास 7 उसका 12 पद से 13 पद में जब यहाँ देखते हैं कि दाऊद की महिमा के द्वारा परमेश्वर वहाँ पर जब दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञा के अधीन ना रहा तो परमेश्वर ने वहाँ महामारी बीमारी भेजा। और जब महामारी बीमारी को भेजा तो दाऊद राजा कहता है हाय मेरे प्राण कौन बचाएगा, मेरा प्राण केवल मेरा पिता परमेश्वर यहोवा बचा सकता है। इसलिए मैं घुटने में आता हूँ कि जो महामारी बीमारी भेजा है उससे मैं बच सकूँ।
और वे घुटने के बल आके गिरता है। और यह परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे प्रार्थना को सुनकर, जब 13 और 14 पद में कहता है कि तुम्हारा प्रार्थना को सुनकर मैं उत्तर दूंगा। मेरे प्रियो, आज हम जब प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना करें। प्रभु चाहता है, आत्मा है, प्रभु चाहता है कि हम उसकी उपासना और महिमा करें मेरे प्रियो। और वो चाहता है कि हम पवित्र रीति से चलें और हमें जीवन मिले। वो चाहता है मेरे प्रियो। अब बाइबल कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हाँ मेरे प्रियो, आज प्रभु इस दूसरा इतिहास 7 का 12-13 अध्याय में कहा, 7 का 12-13 अध्याय में कहा, पद में कह रहा है कि तुम्हारे प्रार्थना को सुनूंगा और तुम्हारा देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे प्रियो, इस आशा भरे जीवन जो जब दाऊद की सुना, तो प्रभु कहता है कि मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि यूहन्ना 3:16 यीशु परमेश्वर ने कहा कि मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करेगा और नाश ना होगा, परंतु अनंत जीवन को पाएगा मेरे प्रियो। और उसी का नीचे कहता है कि जो मसीह यीशु में है उसे दंड की आज्ञा नहीं है मेरे प्रियो, उसे सुरक्षित मिलेगा। मेरे प्रियो, चोर चोरी करने और घात करने आता है, लेकिन यीशु प्रभु कहता मैं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। हालेलुया, यीशु प्रभु की महिमा हो हमारे बीच में है। प्रभु कहता है ना मैं तुम्हारा हाथ कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु हमें नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए हमें प्रभु को, हमारे पिता के हाथ को हम नहीं छोड़ेंगे तो वो भी हमें नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। इसलिए हम परमेश्वर की हाथ पकड़ के चलने वाला बने, क्योंकि पिता हमें बहुत प्रेम करता है। लेकिन बाइबल ये भी कहता है कि बारंबार पाप करने से पाप क्षमा नहीं है मेरे प्रियो। इब्रानी 10:26 में कहता है जो बारंबार पाप करे उसको पाप क्षमा उनके जीवन के लिए। जो जानबूझकर बारंबार पाप करता है उसके लिए और मसीह यीशु में कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, यह है कि एक भयानक दंड, आग जोहने वाला बाट। इस प्रकार से जब जानबूझ के लोग पाप करते हैं तो उसके लिए दंड भी है मेरे प्रियो। इसलिए हमें अनुग्रह की छाई में जानने के बाद सारे बुराई को छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चलना है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह इस संदेश में हमें बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन।